फ्री क्लासेस जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। मैं हरीश गहलोत आपके सामने कुछ मैथ की जादू ट्रिक लेके आया हूँ। आप इस ट्रिक को देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। मैथ्स के हर पेपर के अंदर, एग्जामिनेशन के अंदर, कंपटीशन के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इसको सरल करने के लिए कम से कम समय में आप ये देख सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या कुछ नहीं। ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है, 5 मिनट 10 मिनट देने की कुछ ज़रूरत नहीं है। 30 सेकंड के अंदर आप ये 2 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड आप लगते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अपन आज सबसे पहले चित्रों की गणना करना या उसका उपविभाजन किस प्रकार से करते हैं, आज का टॉपिक ये रहेगा। आज अपन पढ़ेंगे काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर में सबसे ज़्यादा इसमें तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो होता है स्क्वायर का, दूसरा होता है रेक्टेंगल का, तीसरा होता है ट्रायंगल का। इसके अंदर क्या होता है, इसको आपको स्क्वायर दे दिया जाए या रेक्टेंगल दे दिया जाए या ट्रायंगल दे दिया जाए तो उसके अंदर टोटल पूछे जाते हैं इसमें कितने स्क्वायर है, कितने रेक्टेंगल है या कितने ट्रायंगल है। तो इसको निकालने का एक बहुत आसान सा तरीका है। तीनों आसान तरीके आराम से देख लो और अपने 2 नंबर पक्के कर लो इसके अंदर। सबसे पहले स्क्वायर की बात करते हैं अपन। स्क्वायर के अंदर क्या होता है, स्क्वायर के अंदर हमेशा 2 चीज़ ध्यान रखनी। इसकी एक तो चारों भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसके अंदर आपको क्या होता है कि एक मान लो ये स्क्वायर दे दिया, इस स्क्वायर के अंदर ये आपको दे दिया। इसके अंदर आपको क्वेश्चन ये पूछा जाता है इसमें कितने स्क्वायर हैं, तो आप इसकी काउंट करते हैं तो बहुत टाइम लगता है और काउंट एक ही साथ में होता नहीं है। तो कुछ नहीं करता, ऊपर से एक इस लाइन में सबसे पहले कुछ नहीं करना, नंबरिंग करनी है आपको। फिर यहाँ से इस लाइन में नंबरिंग करनी है, कुछ नहीं करना। देखो नंबरिंग करने के बाद इससे मिला दिया, इससे इसको मिला दो, इससे इसको मिला दो। अब कुछ नहीं करना, 4 × 4 कितने हो गए 16, 3 × 3 कितने हो गए 9, 2 × 2 कितने हो गए 4, 1 × 1 कितना हो गया 1। टोटल हो गए 30। इसका तो सेकंड एग्जांपल लेते हैं, स्क्वायर का सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में आपको देखो ये मिलता है कि कभी कभार क्या होता है, इसकी नंबरिंग वापस करते हैं। अब इसमें क्या ये संख्या बराबर नहीं है तो कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं, बराबर नहीं है तो नो टेंशन, आप इसका इसे मिलान करते रहो। 5 × 4 कितने हो गए 20, 4 × 3 कितने हो गए 12, 3 × 2 कितने हो गए 6, 2 × 1 कितने हो गए 2। तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 40। तो इस प्रकार से आप स्क्वायर कितने भी कुछ कैसी भी आकृति दे दे इसका स्क्वायर का, इस प्रकार से स्क्वायर के चित्र की गणना आप कर सकते हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर रेक्टेंगल की बात करते हैं। सेकंड पार्ट रेक्टेंगल के अंदर ये देखना आपको
रेक्टेंगल आयत, इसमें आपको दो बातें ध्यान रखनी है। इसके एक तो क्या होती है, भुजा होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। क्या होती है? भुजा हमेशा, इसकी आमने सामने की भुजा हमेशा बराबर होती है। और सभी वर्ग आयत होते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये तो इस टाइप में क्वेश्चन एग्जाम्पल देते हैं। इसका एग्जाम्पल ये देखो, आपको ये रेक्टेंगल दे दिया, तो कुछ नहीं करना, ये लाइनिंग है, इस लाइनिंग में नंबरिंग दे दीजिए, इस लाइनिंग में वो नंबरिंग दे दीजिए। नंबरिंग देने के बाद क्या करना है, इसकी टोटलिंग करनी है, आपको कुछ नहीं करना है। इस लाइनिंग की टोटलिंग करो, 5 और 1 6, 5 6 11 4 15 3 18 20 21 और ये हो गए 21। इसकी टोटलिंग कितनी हो गई? 21। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 21 × 6, 21 × 6 कितने होते हैं? 126। ठीक है, इसके हो गए। फिर सेकंड टाइम बात करते हैं, इसका सेकंड एग्जाम्पल देखो आप। अब इसकी नंबरिंग टोटलिंग करो, 9 10 5 15 और इसकी टोटलिंग कितनी होगी? 15 × 15 कितने हो गए? दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 225। ये होगा इसकी काउंटिंग। अब बात करते हैं ट्राइंगल की। ट्राइंगल 3 प्रकार के होते हैं और इनकी 3 भुजा होती है, आपको ध्यान रखना है। ट्राइंगल, यह ट्राइंगल आपको, ट्राइंगल के अंदर जैसे आपको ये ट्राइंगल देते हैं, ये सब कोई भी बता सकता है कि ये कितने ट्राइंगल, तो एक ये कोई भी बता सकता है। ठीक है ना। अब इसका ट्राइंगल ये कितने है तो कोई भी बता सकता है, पर इस नॉर्मल आकृति में तो कोई भी बता सकता है। ज़्यादा दे दिया तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले यह करना है। जैसे मान लो ये आपको ये दे दिया, ये तो कुछ नहीं करना, यहाँ नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करने के बाद इसकी टोटलिंग कर लो, 4 3 7 2 9 और 1 ये 10। इसका आंसर होगा ये। नेक्स्ट देखिए इसका एग्जाम्पल। ये जैसे मान लो 2 ट्राइंगल दे दिए, 2 ट्राइंगल के अंदर कितने ट्राइंगल जैसे मैंने ऐसे ट्राइंगल बना दिया, ऐसे बना दिया। तो इसका कैसे करेंगे? 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 2 1 3 3 × 6 प्लस 1 के 2 6 3 18 प्लस 2 कितना हो गए? 20। इस प्रकार से आप ध्यान कर सकते हैं टोटल ट्राइंगल के अंदर कैसे निकालना है, कैसे नहीं निकालना। एक और देखिए, कभी कभार आपको क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसके अंदर सभी आयत ज्ञात कीजिए, सभी आयत ज्ञात कीजिए, सभी आयत ज्ञात कीजिए। कोई आपको आकृति देते हैं, सभी आयत ज्ञात कीजिए जो कि वर्ग नहीं है। कभी कभार ये क्वेश्चन देते हैं, जैसे ये दे दिया आपको, ये आकृति दे दी 1 2 3 4 2 3 4 ये आकृति देते हैं। इसमें ये पूछते हैं कि इसमें टोटल कितने, टोटल ओनली फॉर रेक्टेंगल पता करना हमको। तो ऐसे में क्या करेंगे, रेक्टेंगल पता करेंगे टोटली। इसको रेक्टेंगल ये क्या करेंगे, इसकी टोटलिंग कितनी हो गई? 10। इसकी टोटलिंग कितनी हो गई? 10 × 10 कितने हो गए?
100। टोटल देखो, अब इसमें टोटल रेक्टेंगल तो हो गए 100। अब क्या जो कि वर्ग नहीं है तो वर्ग कैसे, स्क्वायर कैसे पता करेंगे? स्क्वायर अपने अभी क्या बोला, 4 × 4 कितने होते हैं? 4 × 4 16, 3 × 3 कितने होता है? 9, 2 × 2 कितना है? 4, 1 × 1 कितना होता है? कितना हो गए? 30 इसमें से माइनस कर दो तो ये 70 रेक्टेंगल ऐसे हैं जो कि वर्ग, इसमें अंदर वर्ग स्क्वायर नहीं है, ठीक है। और कभी कभार क्या होता है क्वेश्चन के अंदर ऐसा आ जाता है, अपन को पता नहीं चलता, तो कुछ नहीं करना, टिपा मारना है। तो एक ध्यान रखना हमेशा, सबसे लार्जेस्ट नंबर है उससे जो छोटा नंबर है ना उस पर टिक मारना, हमेशा टिपा मारना है। तो जैसे मैंने कोई क्वेश्चन दे दिया, उसके अंदर आंसर ये दे दिया, और इसके अंदर टिपा मारना है, कोई भी पूछ ले तो ज़्यादातर 99% इसके अंदर ये क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके दोस्तों, श्री क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर फिर मिलता रहेंगे। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब या शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।